हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जिन्होंने डीएफसीसीएल एमटीएस की पोजीशन के लिए या फिर एजुकेटिव में जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, उनके लिए बड़ी अपडेट है। एप्लीकेशन फॉर्म किस पोस्ट के लिए कितने रिसीव हुए विभाग को, उसके बारे में ऑफिशियल डेटा है वो जारी कर दिया गया है। उसके आधार पे अपन देखने वाले वैकेंसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक सीट पे कंपटीशन कितना रहने वाला है। कंपटीशन यहाँ पे इस बार पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा है और कई सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि इसकी हमारे हमारे को तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसके बारे में बात करेंगे। इनका जो परिवर्तित एग्जाम शेड्यूल है, सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, फिजिकल का, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो एक एक चीज के बारे में पर चर्चा करेंगे। इसमें अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक पास आउट हो, टेक्निकल स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती आती है तो उसके बारे में आपको जानकारी और सही मार्गदर्शन समय पे दिया जाता है। बाकी मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हो तो हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पे भर्तियों के नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल जाएंगे। हमारे ऐप पे जो भी वीकली फ्री टेस्ट होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको समय समय पे यहाँ पे मिलती रहेगी। बाकी टेक्निकल सिलेबस की बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। आईटी के किसी भी ट्रेड से आते हो, बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट वगैरह कई सारी चीजें आपको यहाँ पे सिलेबस वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इनकी तरफ से जो ऑफिशियल आंकड़े जारी किए गए। सबसे पहले अपन उन पे बात कर लेते हैं, आगे की चीजों पे अपन आगे चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर अपन देखें एजुकेटिव सिविल है, इसमें टोटल अगर अपन फॉर्म देखें तो 26,860 यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म विभाग को रिसीव हुए हैं। उसके बाद में एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 32,411 फॉर्म है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि सिविल की तुलना में इलेक्ट्रिकल में कंपटीशन कम हो, इस बार ये हुआ है ना। इलेक्ट्रिकल में 32,411 यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद एजुकेटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है तो असम टीम में इस बार सबसे कम कंपटीशन है। 20,499 एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट डेट तक विभाग को रिसीव हुए। उसके बाद देखो एमटीएस है ना, आईटी वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी है 400 से ज्यादा वैकेंसी थी मेरे हिसाब से, आगे चर्चा करेंगे। 1,42,976 यानी कि सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एमटीएस की पोस्ट के लिए रिसीव हुए हैं। वो लाजमी में पहले ही लग ही रहा था। अब अगर अपन देखें यहाँ पे वैकेंसी के बारे में कितनी कितनी वैकेंसी थी, एजुकेटिव सिविल में टोटल मिलाकर के यहाँ पे जो पोजीशंस थी, वैकेंसी जो रखी गई थी, 36 वैकेंसी रखी गई थी। एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल में 64 वैकेंसी थी। इस बार कितनी वैकेंसी थी, 64 वैकेंसी थी। और एजुकेटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एसएनटी के अंदर इस बार 75 वैकेंसी थी। और एमटीएस के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया, 400 से अधिक 464 वैकेंसी थी। अब अगर अपन देखें प्रत्येक सीट पे कंपटीशन कितना है यहाँ पे, तो आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, इसमें आप अगर फॉर्म का आप नंबर ऑफ वैकेंसी का भाग दोगे तो 746 बच्चे, 746 बढ़ते प्रत्येक सीट पे एजुकेटिव सिविल है इसमें आ रहे हैं। बहुत ज्यादा कंपटीशन है एजुकेटिव सिविल में। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल में अगर अपन देखें तो यहाँ से थोड़ा सा कम कंपटीशन है, 506 बच्चे प्रत्येक सीट पे है। वैसे देखें तो यहाँ पर भी कंपटीशन अच्छा खासा है। उसके बाद एसएन टी की वैकेंसी, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे कम कंपटीशन एसएन टी में है, 273 बच्चे प्रत्येक सीट पे है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो एमटीएस की जो पोजीशन है, 308 बच्चे प्रत्येक सीट पे एमटीएस की जो पोजीशन है इनके लिए रहने वाला है। वैसे अगर ऑल ओवर देखें ना, जैसे कि कई सारे बच्चे ये आंकड़े आने के बाद में मैसेज करना स्टार्ट किया कि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस बार, पहले की तुलना में फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए, हमारे को इसकी तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हम इसकी तैयारी करें उसकी तैयारी करें। देखो कंपटीशन वैसे अगर अपन यहाँ पे देखें ना तो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस बार कंपटीशन है तो अगली बार कंपटीशन कम हो जाएगा या फिर इसी में कंपटीशन ज्यादा है दूसरी भर्तियों में कंपटीशन कम है, वो चीज नहीं। इस बार आपको कंपटीशन इतना देखने को मिला तो अगले साल इससे भी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी पढ़ाई करके इन बुक्स है इनसे पीछा चढ़ो और कहीं ना कहीं जॉब लग जाओ। उसके बाद में आगे की चीजें देखो। देखो कंपटीशन यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ज्यादा है, लेकिन आपके पास में तैयारी करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आपको पता होगा इन्होंने जैसे ही फॉर्म भरने की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया, उसके बाद में पूरा टाइम टेबल इन्होंने शेड्यूल है उसको चेंज कर दिया। अब परिवर्तित जो शेड्यूल है इसमें अगर आप देखोगे तो आपका सीबीटी 1 का जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है जुलाई 2025 में, पहले अप्रैल में होने वाला था। अब जुलाई 2025 है तो देखो मार्च का महीना एंड हो रहा है।
अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी कि 3 महीने से ज्यादा टाइम आपके पास में अब भी है ना, 3 महीने की ज्यादा टाइम है। जुलाई में हो सकता है ये लास्ट में कराए, पहले करवाए, मिड में कराए, वो पता नहीं, यानी कि 3 से लेकर के 4 महीने का टाइम है। अब कंपटीशन ज्यादा है तो कुछ तो तैयारी आपने अभी तक की होगी, स्टार्ट भी कर रखी होगी, और उसके बाद अब भी आपके पास में 3 से 4 महीने का टाइम है। तो कंपटीशन के हिसाब से देखिए कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन तैयारी करने के लिए भी आपके पास में सुफिशियंट टाइम है, मोर देन सुफिशियंट टाइम है। तो इसमें आप इस कंपटीशन को फाइट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इस बार कंपटीशन ज्यादा तो अगली बार कम हो जाएगा, कंपटीशन किसी भी भर्ती में कम नहीं होने वाला। कंपटीशन को फाइट आपको हिम्मत करके करना पड़ेगा। उसके बाद सीबीटी 2 जो आपका एग्जाम होने वाला है, सीबीटी 2 आपका नवंबर 2025 में है, और जो आपका फिजिकल है जनवरी 2026 में होने वाला है, जिसके बारे में अभी आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपका जो पहला टारगेट है ये बड़ा होना चाहिए, कंपटीशन ज्यादा है, इसको आप करिएगा, और उसके बाद में आपका सीबीटी 2 वाला है ही है ना। सीबीटी 2 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको तैयारी करवाते ही है वैसे अगर अपन देखें तो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका एग्जाम शेड्यूल है, ये आपका कंपटीशन रहने वाला है। अब आपका काम है डेली का आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई वो स्टार्ट करें, इस कंपटीशन को ज्यादा ध्यान में मत रखिएगा, है ना। और जो आपके टाइम मिल रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करेंगे। आप अपने सिलेबस के अंदर जितने टॉपिक्स दिए गए, सिलेबस को इस हिसाब से तैयार कर लो कि पीछे कोई चीज बचे ही नहीं। उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस करो, तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। उम्मीद है सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद साथियों के साथ में शेयर करना, और टेक्निकल स्टूडेंट हो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करना। हर प्रकार की भर्ती के बारे में जानकारी, अपडेट, मार्गदर्शन यहाँ पे समय पे आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।